आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8 के विद्यार्थी, आज आप लोग अध्याय 8 मशीनी मानव पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, इसके विषय में हम आपको बता दें, यह कहानी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे। तो इसे समझने के लिए चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। लोगों ने अखबार में समाचार पढ़ा। लोगों ने अखबारों में समाचार पढ़ा, यानी पेपरों में समाचार पढ़ा, तो किसी को उस पर विश्वास नहीं आया। तो किसी को उस पर, यानी उस समाचार पर विश्वास नहीं आया। समाचार था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है। वह समाचार क्या था? एक देश है, वहाँ जो उस देश के वैज्ञानिक हैं, वे एक ऐसे मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है। जो आम आदमी है, साधारण आदमी है, उससे ज़्यादा 100 गुना वह सोच सकता है। कौन? मशीनी मानव। और 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। कौन? वह मशीनी मानव 100 गुना ज़्यादा तेज़ से काम भी कर सकता है और 100 गुना अधिक सोच भी सकता है। इस समाचार से पैदा हुई हलचल अभी समाप्त भी नहीं हुई थी। जो यह समाचार था, इससे जो हलचलें हुई थी, वह समाचार अभी समाप्त नहीं हुआ, वह हलचल अभी समाप्त नहीं हुआ। दूसरा समाचार आया। देखिए, यह हलचल समाप्त नहीं हुआ, तब तक क्या हुआ? एक समाचार और आ गया। वह समाचार क्या है? बात को समझते हैं। वह यह कि मशीनी मानव रातों रात अपने कमरे की खिड़की तोड़कर और न जाने कैसे चौथे मंजिल से, यानी 4 तल्ला से चौथे मंजिल से नीचे कूदकर लापता हो गया। मतलब यह तो आपको समाचार मिला कि एक मशीनी मानव है, तेज से काम करता है, लेकिन एक समाचार तब से और आता है कि वह जो मशीनी मानव था वह 4 मंजिला से कूदकर कहीं भाग गया, लापता हो गया। आगे देखेंगे विद्यार्थी। चारों तरफ हलचल मच गई। चारों तरफ हलचल मच गई। क्या हुआ? चारों तरफ क्या हो गया? हलचल मच गया। अरे भाग गया। पुलिस की गाड़ियाँ दौड़ाई गईं। जो गाड़ी थी भाई पुलिस की, मतलब पुलिस ने दौड़ा किया। जगह जगह टेलीफोन किए गए। रेडियो और टेलीविज़न से घोषणाएं की गई। रेडियो से, टेलीविज़न से, यानी बाजा, जानते हैं ना, बाजा, पहले बाजा होता था, उस पर लोग मैच सुनते थे। आज तो सबके पास मोबाइल है, तो सब लोग अपने मोबाइल में देखते हैं। रेडियो मतलब यही हो गया। टेलीविज़न मतलब जानते हैं, टीवी। टेलीविज़न से घोषणा की गई। उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पुरस्कार भी रखा गया। जैसे अपराधी होता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा विकास दुबे, तो उस पर इनाम रखा गया था 5 लाख का। तो उस पर भी पकड़ने के लिए एक बड़ा पुरस्कार रखा गया। परंतु मशीनी मानव एक बार जो चौथे मंजिल से कूदकर गायब हुआ, तो फिर किसी के हाथ नहीं आया। न यह पता चला कि दुनिया भर की आंखों में धूल झोंक कर आखिर वह चला कहाँ गया। मतलब किसी के हाथ भी नहीं आया और किसी को पता भी नहीं चला कि वह गया तो कहाँ गया। किसी शहर, गांव, पहाड़, जंगल या नदी नाले में उसका पता नहीं चला। न शहर में पता चला, न गांव में, न पहाड़ों, न जंगलों में, न नदी नाले में, उसका पता कहीं नहीं चला। कई दिनों की दौड़ धूप के बाद लोग थक कर बैठ गए। सब लोग थक कर हार कर बैठ गए। भाई कितना खोजे मशीनी मानव को। उसके गुम होने के बारे में आप लिखा हुआ है। उसके गुम होने के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए गए।
अंदाज कई प्रकार का लगाया गया। किसी का ख्याल आया कि आम आदमी से 100 गुना तेजी से सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा। मतलब इंसान है, इंसान का सोच है तो अनेक प्रकार के तर्क लगा रहे हैं, उसका दिमाग फट गया होगा। वह समुद्र या रेगिस्तान में कहीं पुर्जा होकर गिर गया होगा। मतलब सोच रहे हैं जिसका दिमाग फट गया होगा, कोई समुद्र होगा या फिर रेगिस्तान होगा, उसका जो पुर्जा यानी पार्ट गिर गया होगा, कहीं गिर गया होगा। किसी का कहना था कि अपने तेज दिमाग से उसने यहाँ से किसी ग्रह नक्षत्र पर जाने का तरीका सोच लिया होगा। अब देखिए लोग क्या कर रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं कि अपने तेज दिमाग से, उसका दिमाग तेज है, उससे उसने यहाँ से किसी ग्रह नक्षत्र पर जाने का तरीका सोच लिया होगा। से चंद्रमा मान लो, लोग आज चंद्रमा पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, वह वहीं चला गया होगा। जिन वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया वे सब सिर ढूंढ रहे थे, अपना माथा पटक रहे थे। उसके बाद वैसा ही अगला आदमी बनाने के आले वगैरह भी वो अपने साथ उड़ा ले गया था। देखिए जो वैज्ञानिक बनाए थे वे सब माथा पटक रहे थे, और देखिए क्योंकि उसके बाद वैसा अगला आदमी बनाने के उनके आले वगैरह भी वो अपने साथ उड़ा ले गया था। मतलब माथा क्यों पटक रहे थे, क्योंकि जो मशीनी मानव था वह मशीनी मानव बनाने वाले जो सामान थे वह उठा ले गया था। मशीनी मानव जो था वह अपने सामान को, यानी जिससे मशीनी मानव को बना सकते थे उस सामान को वह मशीनी मानव उठा ले गया। जो मशीनी मानव बनकर तैयार था उसने सामानों को उठाकर उसको भी ले लिया और भाग गया, ताकि जो वैज्ञानिक है एक और मशीनी मानव को न बना सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत गए। लोग उस बात को लगभग भूल गए, कोई था मशीनी मानव, भूल गए। ठीक है, वैज्ञानिकों ने उसके बाद फिर वैसा आदमी बनाने की कोशिश नहीं की। वैज्ञानिक दोबारा प्रयास नहीं किए। तब से क्या हुआ, अब आगे देखते हैं। उन्हें डर था कि पहले आदमी ने ही जब ऐसा करतब दिखाया है तो दूसरा न जाने क्या गजब ढाएगा। एक लोगों ने परेशान कर दिया, अब बना के तैयार करेंगे, हो सकता है कि वह भी परेशान करे। उसके बाद शायद कभी उसकी बात भी न होती। उसके बाद शायद कभी उसकी बात ना होगी। लेकिन देखिए अब यहाँ से कहानी मोड़ ले रहा है, कहानी मोड़ पकड़ रहा है, अपने चरम सीमा पे कहानी आ रहा है। अब अगर बीच समुद्र की एक टापू में यानी सुनसान स्थान पर एक महागीर, एक मछुआरा, उससे मुलाकात ना हो जाती। कहने का क्या हुआ, देखिए यहाँ बात को समझ लेते हैं। उसके बाद शायद कभी उसकी बात भी न होती। मतलब उसकी बात न होती, किसकी, मशीनी मानव की। लेकिन तब से क्या हुआ, कुछ समय बीता तो क्या हुआ, बीच समुद्र में एक टापू में, मतलब एक सुनसान स्थान पे एक मछुआरा से उसकी मुलाकात हो गई। किससे, मशीनी मानव से। तो इन सब का वो यही अर्थ है कि उसकी बात न होती। लेकिन क्या हुआ, समुद्र के पास, समुद्र के बीच में जहाँ टापू स्थान है, मतलब सुनसान है, वहाँ पे एक मछुआरा से उसकी मुलाकात हो गई मशीनी मानव से। इसका कहने मतलब भाव यह रहा। अब आगे चलते हैं अगले पेज पर, देखते हैं। वह महागीर समुद्र में मछली पकड़ने निकला था। कौन, जो मछुआरा था वह क्या, वह मछुआरा, महागीर मतलब होता है मछुआरा। वह मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने निकला था। ठीक है, कहाँ, समुद्र में। पर यानी परंतु इससे पहले कि
एक भी मछली पकड़ पाता, उसकी नाव तूफान में फंसकर उसे एक टापू की तरफ ले गई। मतलब एक भी मछली पकड़ नहीं पाया, तो फिर क्या हुआ, उसका जो नाव था मछुआरा का तूफान में फंस गया और तूफान में फंसकर एक टापू यानी एक सुनसान स्थान पे चला गया। टापू के किनारे पहुंचकर, सुनसान स्थान पर पहुंचकर वह नाव को वहां बांधने लगा। कौन? वह मछुआरा। भाई किनारे पहुंच गए, नहीं बांधेगा तो उसका जो नाव था वह बह जाएगा ना। अपने आसपास देखकर उससे बहुत हैरानी हुई। किसे? उस मछुआरों को बहुत हैरानी हुआ आसपास देख के। कितने ही लोग वहाँ पेड़ चीर रहे थे। सुनसान स्थान पे बहुत सारे लोग हैं और वे क्या कर रहे हैं? पेड़ चीर रहे हैं। जमीन खोद कर कच्चा लोहा निकाल रहे थे। जमीन को खोद रहे थे, खन रहे थे और कच्चा लोहा निकाल रहे थे। या रुई ढूंढ रहे थे, और एक लोग हैं रुई ढूंढ रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चिरी हुई लकड़ियों को आग लगाकर कोयला बना रहे थे। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो लकड़ी चीरा गया था उसको आग लगा के कोयला बना रहे थे। पर यानी परंतु वे सब के सब आम आदमियों से बिल्कुल अलग तरह के थे। कहने का मतलब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे वह इंसान के जैसा नहीं लग रहे थे, मतलब साधारण इंसान के जैसा नहीं लग रहे थे, वे कुछ अलग थे। आपस में भी एक गिरोह के लोग दूसरे गिरोह से मेल नहीं खाते थे। मतलब कि जैसे रुई बनाने वाला ढूंढने वाला है वैसा कोयला बनाने वाला नहीं है। कहने मतलब भाव यह है, मेल नहीं खाते थे, मतलब अलग थे। जो लकड़ी चीर रहे थे वे खुद भी लकड़ी के बने लगते थे। जो लकड़ी चीर रहे थे ऐसा लगता था कि वे खुद लकड़ी के बने हैं। उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह, जो उनकी बाह हैं वहाँ पे हाथ नहीं है, हाथों की जगह आरियाँ लगी थी। सोचिए, जो लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे। ठीक है, कच्चा लोहा था, जिस्म नहीं था, कच्चा लोहा था उनके शरीर में। हाथों की जगह कुदालियाँ थी और वे चलते थे तो लगता था कि जैसे कवायद कर रहे हो, यानी परेड जैसे नहीं होता है, सेना परेड करते हैं तो वैसे ही, तो मतलब ऐसे चलते थे जैसे लगता है कि कवायद यानी परेड कर रहे हैं। इस तरह रुई ढूंढने वाले आदमी रुई के बने थे। जो रुई ढूंढ रहा था वो रुई का बना था। हाथ पैर और नाक कान कच्ची कपास के थे रुई ढूंढने वाले के। और गले से नीचे के धड़ का हिस्सा धुन की शक्ल का था, जो धुना हुआ था रुई। जो लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे। अब देखिए, जो मशीनी मानव लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे वे सिर से पैर तक खुद भी कोयला के थे। यहाँ पे कहा गया ना कि अलग अलग हैं, यहाँ पे कहा गया था ना कि ये अलग अलग हैं, तो वही चीज़ है, उसी को बताया जा रहा है। तो देखेंगे, हाथ पैरों से उनकी लपटें निकलती थी। हाथ पैरों से उनके लपटें निकलती थी। किनके? जो खुद कोयला के थे, उनके हाथ पैर से उनके लपटें निकलती थी। और आंखें जलते अंगारों की सी थी। मतलब जो आग था जलते हुए अंगारों के जैसा था। मागिर यानी मछुआरा पहले तो उन्हें देखकर डर गया। भाई क्यों नहीं डरेगा, अलग दिखाई दे रहे हैं। परंतु जब उनमें से किसी ने न तो उनकी तरफ देखा और न ही उनसे कुछ कहा। कहने का मतलब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे यानी मशीनी मानव, तो उनमें से किसी ने, देखिए यहाँ पे, जब उनमें से किसी ने न तो उसकी तरफ देखा यानी मछुआरे तरफ किसी ने नहीं देखा और न ही उससे कुछ कहा, तो उसका डर धीरे धीरे जाता रहा, यानी निकल गया। किसका डर? मछुआरा का डर। आगे देखेंगे, उसे भूख लगी थी। किसे? मछुआरे को।
इसीलिए वह नाव को किनारे पर छोड़कर एक टापू में इधर उधर घूमने लगा। भाई मछुआरा को भूख लग गया था तो अपनी नाव को किनारे कर दिया था, छोड़ दिया था और सुनसान स्थान पे इधर उधर घूमने लगा। परंतु उसे न तो कोई ऐसा पेड़ नजर आया जिस पर फल लगे हों और न ही कोई एक भी जानवर दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सके। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि अपनी नाव लेकर फिर से समुद्र में चला जाए। भाई उसका बुरा हाल होने लगा भूख से, तो वही सोचने लगा कि सबसे अच्छा ये है कि हम अपने नाव को लेकर फिर समुद्र में चले जाएं और वहीं से कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करें। समुद्र में से ही हम मछली पकड़ने का कोशिश करेंगे। उस टापू पर भूखों मरने से अच्छा है, वो सोच रहा है, उस टापू पर भूखों मरने से अच्छा है कि तूफान से जूझकर झेलकर जिस किसी तरह अपना पेट भर ले। मतलब वो सोच रहा है कि यहाँ सुनसान जगह पे भूखों मरने से अच्छा है, यानी बिना भोजन के मरने से अच्छा है कि हम भाई तूफान के समस्याओं का सामना करें और किसी तरह अपना पेट भर लें। वो सोच रहा है। आगे देखेंगे। जब वह किनारे की तरफ लौटने लगा, कहाँ? किनारे तरफ लौटने लगा, मतलब कि अपने नाव में आए बैठ जाएं, कहने मतलब यह। तब अचानक उसकी मुलाकात मशीनी मानव से हो गई। भाई सोचने लगा कि हम अपने नाव बैठे, तब तक क्या हुआ, मशीनी मानव से मुलाकात हो गया। मशीनी मानव उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए हुए, जो मशीनी मानव था उस समय कैसा था, बहुत सारा घास लिया था और मिट्टी हाथ में लिए उनसे एक पुतला गढ़ रहा था, यानी बना रहा था। मिट्टी से और घास से एक पुतला बना रहा था वो मशीनी मानव। मागिर यानी मछुआरों को लौटते देखा, मतलब मशीनी मानव ने देख लिया कि मछुआरा लौट रहा है, तो वह हंसता हुआ उसके सामने आ गया। कौन? वो मशीनी मानव। देखेंगे। तुम मुझे पहचानते हो? कौन? मशीनी मानव बोला मछुआरा से, तुम मुझे पहचानते हो? उसने माहिर से पूछा, यानी उसने मछुआरा से पूछा। किसने? मशीनी मानव ने। माहिर ने अखबारों में, मतलब मछुआरा जो था वह, मागिर ने अखबारों में उसकी तस्वीरें देखी थी। किसकी? मशीनी मानव की। फिर भी वह तुरंत उसे नहीं पहचान सका। मशीनी मानव को पहचान नहीं सका। कुछ देर हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखता रहा। कौन? मछुआरा। फिर बोला, तुम वही हो जिसके लिए, मतलब पुलिस खोज रही थी, जिसके लिए दुनिया परेशान थी। तुम वही हो मशीनी मानव जिसके लिए सब परेशान थे, कहने मतलब भाव यह है, जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। तुम वही हो जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। मशीनी मानव ने उसकी बात पूरी कर दी। किसकी? उस मछुआरे की। वे लोग 4 साल से मेरा पता तक नहीं लगा पाए। कौन बोल रहा है? मशीनी मानव बोल रहा है। जबकि मैंने इस अरसे में एक नई दुनिया ईजाद कर ली, एक नई दुनिया बना ली। इन 4 सालों में मैंने एक नई दुनिया बना ली। कौन कह रहा है? मशीनी मानव कह रहा है। किससे? मछुआरा से। तुमने देखी है मेरी दुनिया। किसने बोला? मशीनी मानव। इस दुनिया में कोई किसी चीज़ के लिए किसी का मोहताज नहीं है। हर आदमी अपनी जगह में पूरा है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जगह में पूरा हैं, उनके पास सब कुछ है। कहने मतलब यह है, सब दूसरों से अलग, सब क्या हैं? दूसरों से अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, अकेले और आज़ाद, अकेले भी हैं और आज़ाद भी हैं। वहाँ न किसी को
तुम लोगों की तरफ भूख लगती है, मतलब वो कह रहा है कि यहाँ भूख लगता नहीं है किसी को तुम लोगों की तरह, तुम लोग तो इंसान हो, भूख भूख लग जाता है, न काम करके पसीना आता है। वो कह रहा है कि यहाँ जो लोग काम करता है पसीना भी नहीं आता। भाई मशीन है, पसीना मशीन को आएगा? न किसी को नहीं सताती है, बहुत सही। न समुद्र और तूफानों से डर लगता है। भाई मशीन है तो कहाँ डर लगेगा। हर आदमी हर वक्त यानी हर समय काम करता रहता है और अपनी तरह काम करने वाले नए नए आदमी तैयार करता रहता है। हमारी दुनिया, मछली मानव कर रहा है कि हमारी दुनिया में मतलब नए नए आदमी बनाया जाता है और यहाँ के लोग सोते नहीं हैं, उनको भूख नहीं लगता है, पसीना नहीं होता है, समुद्र तूफान से डर नहीं लगता है, हर समय काम करते रहते हैं। महावीर उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ। किसकी बात से? मशीनी मानव पर यानी परंतु और कुछ भी कहने से पहले उसने पूछ लिया। किसने? मछुआरा ने पूछ लिया, यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? मशीनी मानव इस पर और भी हंसा और बोला, यह दुनिया तुम्हारी दुनिया की तरह भूख और ठंड से सताए जाने वाले लोगों की नहीं है। किसने बोला? मशीनी मानव ने बोला, जो खाने और कपड़ों के बिना ही जी न सके। खाना पीना, ठिठुरना, सांस लेना, ये सब पुरानी बातें हैं जिन्हें यहाँ कोई नहीं जानता। और मशीनी मानव कह रहा है यहाँ पे कोई लोग जानता नहीं है कि ठंड क्या होती है और सांस क्या होता है, खाना पीना क्या होता है। उसने महावीर की बात थाम ली। किसने? मशीनी मानव ने। और पल भर में ही वे वहाँ से काफ़ी दूर एक खुले मैदान में पहुँच गए और हाथ पकड़ा मशीनी मानव उस मछुआरे का झट से मतलब जल्दी से दूसरे मैदान पे, खुले मैदान पे पहुँच गए। वहाँ आकर महावीर की आंखें फटी सी रह गई। उसने देखा कि मैदान में चारों तरफ लोहे, लकड़ी और रुई और कोयले के, अब आगे देखते हैं, अगले पेज पे आते हैं, कोयले के आदमी ढेरों के ढेर पड़े हैं। ढेरों के ढेर मन जगह मजे पड़े हुए हैं। उनकी तरफ इशारा करते हुए विचारक ने कहा, मतलब विचारक ने कहा, उनकी तरफ इशारा करके विचार कर बोला, देख रहे हो इन्हें? इतनी बड़ी जनसंख्या मैं तुम्हारी दुनिया में बसाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? मशीनी मानव। 8-10 साल में मेरे पास इतने आदमी तैयार हो जाएंगे कि तुम्हारी पूरी दुनिया के काम काज संभाल लेंगे। उसके बाद रोटी, पानी और सांस के सहारे जीने वालों की दुनिया में कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। मतलब जो रोटी, पानी और सांस के सहारे जी रहे हैं, ऐसे लोगों को दुनिया में आवश्यकता नहीं रहेगी। कौन करा है? मशीनी मानव करा है। महावीर का पहले ही भूख के मारे बुरा हाल था। इस बात को सुनकर और आसपास के ढेरों को देखकर, मतलब जो जहाँ पे इकट्ठा अधिक था सामान, वही इसी को देखकर उसका दम और भी खुश्क हो गया, यानी सूख गया। उसने किसी तरह पूछा, इन लकड़ी कोयले के आदमियों को दुनिया बसाकर तुम क्या करोगे? मतलब वह मछुआरा बोला कि ये जो लकड़ी और कोयला का जो आदमी है, इस दुनिया में बसाकर तुम क्या करोगे? तो आगे देखेंगे इस दुनिया, देखिए तो क्या होता है, क्या करोगे कह रहा है। तो उसका आंसर क्या देता है? तब मैं दुनिया को अपने ढंग से लाऊंगा। कौन कर रहा है? वो मशीनी मानव कर रहा है। तब मैं दुनिया को अपने ढंग से चलाऊंगा। तब दुनिया में न आज की तरह रोना धोना रहेगा, न चीखना चिल्लाना। ये लोग आराम से जिएंगे और अपना काम करेंगे बस। कौन कर रहा है? मशीनी मानव कर रहा है। महावीर ने उस दुनिया की कल्पना की, मछुआरा ने उस दुनिया की कल्पना की, मतलब सोचा, तो उसके शरीर में सिरन दौड़ गई, जैसे कि रोमा खड़ा हो जाना, सिरन दौड़ गई। उसे अपने बच्चों का ध्यान हो आया। खुश्क यानी सूखा रूखा,
खुश्क गले से उसने पूछ लिया, यानी सूखे गले से पूछ लिया, यानी उसे प्यास भी लगी थी, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। मतलब उसने मछली मानव से पूछा, मतलब उसे बच्चों का ध्यान आ गया, तो मछली मानव से पूछा कि जो बच्चे हैं उनका क्या करोगे, हमारे बच्चों का क्या करोगे भाई। मछली मानव बोला, तुम्हारे बच्चे उन्हें काम करते देखेंगे तो खुश होंगे। कौन कराए, मछली मानव। माहिर मछुआरा के मन में अचानक एक बात आई, उसने सोचकर उसका चेहरा खिल गया, जिसे सोचकर उसका चेहरा यानी मछुआरा का चेहरा खिल गया। उसने पूछा तुम्हारे इन आदमियों के तो बच्चे नहीं होंगे। मछुआरा पूछ लेता है, जो तुम्हारे आदमी हैं उनके बच्चे तो नहीं होंगे। तो मछली मानव कराए, नहीं। मछली मानव ने सिर हिलाता, इन्हें बच्चों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मछली मानव सिर हिला के कहता है कि इन्हें बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मछली मानव को बच्चा नहीं चाहिए। दुलार प्यार जैसे चीज़ों के लिए न इनके पास वक्त होगा और न ही इनका कोई वास्ता रहेगा। दुलार प्यार यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि मशीन है। ये बस जिएंगे और काम करेंगे और जिएंगे। कौन कराए, मशीनी मानव कराए। महावीर को इस बात से इतनी खुशी हुई कि उसका ठाका लगाकर हंस दिया। मतलब मछुआरा को इतना खुश हो गया कि ठाका जोर से हंस दिया। हंसता हुआ किनारे तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने भागते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया नहीं चलेगी। किसने कहा, मछुआरा ने कहा। जिस दुनिया में बच्चे नहीं होंगे, दुलार प्यार नहीं होगा, वो दुनिया कभी नहीं चलेगी, एक दिन भी नहीं चलेगी। कौन कराए, मछुआरा कराए। उसे डर था कि मछली मानव उसका पीछा करेगा, पर एक बार उसने घूमकर पीछे देखा तो मछली मानव ठगा सा अपनी जगह पर खड़ा था। ठगा सा यानी ठग लिया गया हो और अपनी जगह पर खड़ा था। महागीर नहीं है, माहीगीर है। माहीगीर ने किनारे पर आकर जल्दी से अपनी नाव खोली। कौन, माहीगीर। और उसे तूफानी पानी में चलाना शुरू कर दिया। जब वो काफ़ी आगे निकल आया तो अचानक तेज आग की लपटों ने उसे चौंका दिया। किसे, मछुआरे को। उसने देखा कि पीछे सारा टापू जो सुनसान था धू धू करके जल रहा है। लोहे, लकड़ी और रुई के आदमी जलकर राख हुए जा रहे हैं। जो आदमी दोनों हाथों में जलती टहनियाँ लिए पागलों की तरह टापू में चारों तरफ आग लगा रहा था। मतलब एक मशीनी मानव है जो जलती टहनियाँ लिए पागलों की तरह सुनसान टापू में चारों तरफ आग लगा रहा था। वह खुद मशीनी मानव था। मतलब एक मशीनी मानव ऐसा भी था जिसके पास आग था, तो वह आग लगा रहा था चारों तरफ। रुई बनाने वाला रुई बना रहा था। तो अब आग है तो आग के आगे किसका चलेगा भाई। देखिए, इसकी लेखक है मोहन राकेश। देखिए, इस अध्याय में कहीं हमने महागीर बोल दिया तो वहाँ माहीगीर रहेगा, तो ध्यान न देने के कारण यह त्रुटि हुई है। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखा जाएगा। तो विद्यार्थीगण, आप लोग वीडियो को रोक करके शब्दार्थ को लिख लेंगे भली भांति। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका जो रहेगा, इसी के प्रश्नों के कुछ उत्तर होंगे जिसे आपको अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने होंगे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।